हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे HTML में आप फॉर्मेटिंग वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो फॉर्मेटिंग इन HTML का पार्ट 2 है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि HTML में फॉर्मेटिंग के लिए हमें सबसे पहले अपना एडिटर ऐप ओपन करना है। तो मैंने अपना ऐप ओपन किया। उसके बाद देखिए, मैंने सिंपली यहाँ पर एक Trail3 फाइल नाम का फोल्डर बनाया हुआ है। इसका एक्सटेंशन आपको .html ही देना है, नहीं तो आपके एडिटर को पता नहीं चलेगा कि ये फाइल किस टाइप का है, PDF है, एडिटर HTML फाइल है या C फाइल है। तो सिंपली आपको पहले डॉक टाइप दिखाना है। HTML का डॉक टाइप दिखाने के बाद आपको HTML का टैग ओपन करना है। उसके बाद आपको हेड टैग ओपन करना है, फिर बॉडी टैग ओपन करना है। बॉडी टैग में ही हम लोग पूरा कोडिंग का वर्क जो भी है वो करते हैं। तो हमने पहले पैराग्राफ टैग ओपन किया। उसके बाद हमने पैराग्राफ को यहाँ इंटर किया। पैराग्राफ, हाउ टू ऐड पैराग्राफ एंड हेडर इन HTML, इसका मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को, या फिर मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए देखिए, मैंने ये पैराग्राफ ऐड कर लिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आप क्या क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये दूसरा पार्ट है। तो मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूँ इंसर्ट टैग। इंसर्ट टैग का बेसिकली यूज हम कब करते हैं, जब हमारे पास कोई ऐसा वर्ड होता है जो पहले की इस पैराग्राफ में नहीं था, लेकिन हमने इसे बाद में ऐड किया है। तो इंसर्टेड टैग का यूज हम इसलिए करते हैं कि ऐसे वर्ड को दिखाते हैं जो वर्ड इस पैराग्राफ में पहले नहीं था, लेकिन हम लोगों ने इसे बाद में ऐड किया है। तो मैं इंसर्टेड टैग को एनियन के पास ले जाकर के क्लोज कर देता हूँ। इंसर्टेड टैग को शो करने का INS होता है, ठीक है। अब जब आप इसे सेव करके इसका आउटपुट देखेंगे तो आप देखेंगे कि जिस एनियन के पास मैंने इंसर्टेड टैग लगाया था उसके नीचे अंडरलाइन आ गई। तो अब आप कहेंगे अंडरलाइन तो यू टैग भी कर देता है, लेकिन यू टैग क्या करता है, वो आपके केवल वर्ड को अंडरलाइन करता है। और इंसर्टेड टैग क्या करता है, वो आपके ब्राउजर या एडिटर को बताता है कि आपने जो अभी वर्ड के पास इंसर्टेड टैग लगाया है वो इंसर्टेड है, वो आपने बाद में डाला है, पहले नहीं था, ठीक है। आप इसका चलिए हम शुरू करते हैं अपना दूसरा टैग। हमारा दूसरा टैग है स्मॉल टैग। अब स्मॉल टैग का यूज हम कब करते हैं, स्मॉल टैग का यूज हम जब करते हैं जब हमें किसी वर्ड को छोटा दिखाना होता है। जैसे मैं यहाँ लॉरेम इप्सन के पास स्मॉल टैग का यूज करता हूँ। स्मॉल टैग यूज करने के लिए आपको सिंपली एक लेस का साइन लगाना है, फिर स्मॉल लिखना है, उसके बाद आपको ग्रेटर देन का साइन लगाना है। इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही होता है तो इसका इन टैग अपने आप बन जाता है। तो आप उसे इरेज कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे इप्सम के पास जा करके इंड कर सकते हैं। इंड करने के बाद जैसे ही आप इसका सेव करके आउटपुट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे मैंने लॉरेम इप्सम के पास लगाया हुआ था, देखिए ये वर्ड स्मॉल हो गया है। तो स्मॉल टैग बेसिकली यही काम करता है। हमारा दूसरा टैग है एड्रेस टैग। एड्रेस टैग क्या होता है, आपने कभी वेबसाइट या लेटर या किसी ऑथर का नाम लिखना होता है तो हम उसे एक एड्रेस में नीचे कोड करते हैं। तो बेसिकली एड्रेस टैग वही करता है। इसके लिए आपको बस बेसिकली एड्रेस टैग ओपन करना है। उसके लिए आपको लेस देन का साइन लगाना है, एड्रेस टाइप करना है RESS, आप क्लोज करेंगे। आप देखेंगे एड्रेस टैग का इन टैग बन गया है। तो आपको अगर करना है तो आप सबसे पहले एक P टैग ओपन करेंगे। P टैग ओपन करने के बाद आपको उसके क्लोज करना है। फिर आप उस P टैग के अंदर लिखेंगे सर, कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ जॉन पार्कर। उसके बाद मैं उनका यहाँ पर एक मैं BR टैग लगा दूंगा। BR टैग क्या करता है, ब्रेक कर देता है लाइन को। लगाने के बाद मैं फिर से एक P टैग ओपन करूंगा।
की टैग ओपन करने के बाद मैं फिर से अब उनका मैं कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा। कॉन्टैक्ट नंबर मैं कुछ भी दे सकता हूँ। मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। कॉन्टैक्ट नंबर देने के लिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर लिखने के बाद मैंने उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। एड्रेस लिख, चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। इसका आउटपुट देखने के लिए आप सेव कर लीजिए इसे और सिंपली प्ले के बटन पर क्लिक कीजिए, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर एड्रेस टैग का एड्रेस लिख करके आ गया है। अब हम यूज करेंगे हमारा दूसरा टैग, जो कि है हमारा दूसरा टैग है वीडियो टैग। बेसिकली अब वीडियो टैग क्या करता है, वीडियो टैग क्या करता है वो दिखाने के लिए मुझे एक नया पैराग्राफ टैग बनाना पड़ेगा। तो मैं एक नया पैराग्राफ टैग बना लेता हूँ। नया पैराग्राफ टैग बनाते ही नया पैराग्राफ टैग बन गया। अब मैं इसके अंदर कोई भी वर्ड लिखता हूँ। दिस इज अ लाइन एंड पैराग्राफ। दिस इज अ लाइन एंड अ पैराग्राफ फुल स्टॉप। अब मैं इसका जब आपको आउटपुट दिखाऊंगा तो आप देखिए यहाँ पर एक पैराग्राफ लिख करके आया हुआ है, एक लाइन लिख करके आई हुई है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है दिस इज अ लाइन एंड पैराग्राफ, तो ये अभी आपका लिखा हुआ है लेफ्ट टू राइट। लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पर एक वीडियो टैग लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा, वीडियो टैग। तो वीडियो टैग लगाने के बाद यहाँ पर देखेंगे इसका इन टैग हो गया। तो इन टैग को आप क्लोज कर सकते हैं। आपको इसे यहाँ पर बंद कर देना है। पैराग्राफ के बाद आपको बंद कर देना है। बंद करने के बाद आप देखेंगे जब आप इसका आउटपुट देखेंगे तो आप कहेंगे ये तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं। लेकिन वीडियो टैग लगाने के बाद भी हमें वीडियो टैग के अंदर यहाँ पर एक एट्रीब्यूट लगाना होता है। एट्रीब्यूट क्या होता है, DIR, ये होता है हमारा एट्रीब्यूट। अब इसके अंदर हमें लिखना होगा RTL यानी राइट टू लेफ्ट। अब इसे सेव करके जब हम इसका आउटपुट दिखाता हूँ, ये देखिए ये पूरा राइट टू लेफ्ट हो गया वर्ड। तो वीडियो टैग यही करता है। अब हमारा नेक्स्ट टैग है ब्लॉक कोड टैग। अब ब्लॉक कोड टैग क्या करता है, ब्लॉक कोड टैग आपको दिखाता है कि आपने अगर कोई वर्ड किसी दूसरी वेबसाइट से लिया है। जब हमारे पास कोई ऐसा कोड होता है जो किसी और वेबसाइट से लेते हैं तो ब्लॉक कोड का यूज करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में जाएंगे। अब मैं दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ से लगा दिया है ब्लॉक कोड। क्या लगा दिया मैंने, ब्लॉक कोड। अब ब्लॉक कोड मैं इसको इंड कर देता हूँ, तो आप इस इंड टैग मेरा बन गया। अब इंड टैग को मुझे क्लोज इरेज करना पड़ेगा। इंड टैग को इरेज करने के बाद आपको यहाँ पर ब्लॉक कोड को बंद करना है। ब्लॉक कोड को जितने भी वर्ड के पास आप ब्लॉक कोड लगाना चाहते हैं वहां से क्लोज कर दीजिए। अब उसके बाद आप देखेंगे जब मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ तो आउटपुट आपको पता चलेगा ये ब्लॉक कोड देखिए एकदम अलग हो गया। जिस भी वर्ड के पास मैंने ब्लॉक कोड लगाया था वो वर्ड पूरा अलग हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप और चेंज कर सकते हैं। और चेंज क्या कर सकते हैं, आप उस साइट का नाम दे सकते हैं। तो साइट का नाम देने के लिए आपको एक एट्रीब्यूट लगाना होगा, साइट और साइट का नाम जो वेबसाइट से लिया है वो कोड आप उस वेबसाइट का नाम दे सकते हैं। अब सेव। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट कोड आता है क्यू कोड। क्यू टैग। अब क्यू टैग क्या होता है, ये एक कोटेशन टैग होता है। कोटेशन टैग क्या होता है, ये किसी शॉर्ट वर्ड के लिए होता है। जैसे मैंने यहाँ ग्रेविडा क्विट एलिफेंट शीट एमिट पे लगा दिया कोड टैग। तो कोड टैग लगाने के लिए मैं बेसिकली वही लेस देन का साइन ओपन करूंगा, फिर क्यू लिखूंगा, फिर उसके बाद ग्रेटर देन का साइन, फिर मेरा इन टैग बन गया। इन टैग को मुझे इरेज करना पड़ेगा। अब मुझे
अब मुझे वहां तक लगाना है जहां पर मुझे कोटेशन दिखाना है। तो मैं इसे क्लोज इंड टैग को टाइप करूंगा और फिर मैं इसे सेव करके आपको आउटपुट दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने जिस भी वर्ड के पास कोटेशन टैग लगाया था वहां पर उसका कोटेशन मार्क लिख करके आ चुका है। तो ये बताता है कि ये जो वर्ड है आपका ये कोटेशन है, ये किसी के, ठीक है, किसी का फेमस वर्ड है। अब हमारा नेक्स्ट कोड आता है, अब हमारा नेक्स्ट टैग आता है ABBR टैग। ABBR टैग क्या करता है? बेसिकली ABBR टैग आपको किसी, जैसे कि आपका कोई शॉर्ट फॉर्म है किसी वर्ड का, तो उस वर्ड के शॉर्ट फॉर्म को दिखाने का काम करता है। ABBR टैग लगाने के लिए आपको सिंपली लेस देन का साइन, उसके बाद ABBR टैग आप ओपन कर लीजिए। तो आप देखेंगे उसका इन टैग बन गया है। तो आपको कोई इरेज नहीं करना है, आपको अब उसी के अंदर ही लिखना है। जैसे मैंने लिखा WHO, अब मैंने WHO लिखा, ABBR टैग बंद हो गया है। अब मैं लिख सकता हूँ was founded in 1948 फुल स्टॉप। अब मुझे एक P टैग भी ओपन करना होगा, तो P टैग मैं ओपन कर देता हूँ। ये देखिए P टैग ओपन हो गया, इसका इन टैग हुआ। इसे यहाँ से क्लोज करके मुझे पर बंद करना होगा इसे, तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। मैं इसका आउटपुट आपको दिखाता हूँ। अब मुझे आउटपुट आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये है ABBR टैग। अब ABBR टैग को आपको इसका टाइटल भी आपको अगर दिखाना है तो आप ऐसे दिखा सकते हैं। दिखाने के लिए टाइटल आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना होगा टाइटल, एट्रीब्यूट टाइटल, उसके बाद आपको लिखना होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके वर्ड का फुल फॉर्म है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब सेव करके जब मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ, ये देखिए इसके ऊपर डॉटेड लाइन आ गई है, मतलब कि ये किसी भी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म है, किसी भी टेक्स्ट का शॉर्ट फॉर्म है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल था तो आपको इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई सजेशन या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।